हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एआई एक ऐसी फील्ड है जो दुनिया बदल रही है, लेकिन सबसे पहले एक सवाल है, एआई है क्या? एआई का मतलब है मशीन्स या सिस्टम्स को इतना इंटेलिजेंट बनाना कि वो सोच समझ कर काम करे, इंसानों की तरह या कभी कभी इनसे भी बेहतर। इसको समझने के लिए 4 अप्रोचेस हैं। आइए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब हम बात करेंगे एक्टिंग ह्यूमनली, द ट्यूरिंग टेस्ट अप्रोच की। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। ये टेस्ट एलन ट्यूरिंग ने 1950 में प्रपोज किया था। ये टेस्ट एक कंप्यूटर को इस बेसिस पर जज करता है कि क्या वो एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं। अगर एक ह्यूमन इंटेरोगेटर यानी जो सवाल पूछ रहा है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि एक रिप्लाई जो आया है वो ह्यूमन दे रहा है या मशीन, तो वो मशीन टर्निंग टेस्ट पास कर लेती है। देखो, मशीन्स को काबिल बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जिसको हम लोग शॉर्ट में NLP भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मशीन्स जो है इंग्लिश या फिर किसी लैंग्वेज में मशीन्स को बात करना आना चाहिए। दूसरा होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसमें है कि जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन मशीन को मिलती है वो उसको समझती है और उसको स्टोर करती है। तीसरा होता है ऑटोमेटेड रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि वो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो है उसको मशीन्स यूज़ करती है लॉजिकल आंसर्स देने में। और चौथा होता है मशीन लर्निंग। इसमें मशीन्स जो है वो नए पैटर्न को समझती है और नई सिचुएशन में खुद को अडेप्ट करती है। अब बात करें टोटल टर्निंग टेस्ट की, तो इसमें फिज़िकल इंटरेक्शन भी ऐड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीन को ऑब्जेक्ट को दिखाना, जिसको हम लोग कंप्यूटर विज़न बोलते हैं, और उन्हें हैंडल करना, जिसको हम लोग रोबोटिक्स बोलते हैं, ये भी आना चाहिए। लेकिन जो AI रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि टर्निंग टेस्ट पास करने के बजाय इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बर्ड्स की तरह उड़ने की कोशिश करते तो हम कभी एरोप्लेन्स नहीं बना पाते। इसी तरह टर्निंग टेस्ट जो है वो एक बेंचमार्क है, लेकिन फोकस प्रिंसिपल पर होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे अप्रोच पे, जो है थिंकिंग ह्यूमनली, द कॉग्निटिव मॉडलिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि एक प्रोग्राम इंसानों की तरह सोचता है तो हमें ये समझना होगा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। इसको समझने के 3 तरीके हैं। पहला है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने खुद के थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना, मतलब जो हम लोग क्या सोच रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व करना, खुद के थॉट्स को। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। इसमें होता है कि जो इंसानों के बिहेवियर को देखना और उनको एनालाइज करना, मतलब हम किसी दूसरे के बिहेवियर को देख के उसको एनालाइज कर रहे हैं। तीसरा होता है ब्रेन इमेजिंग, मतलब होता है कि ब्रेन के एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करना, जैसे MRI स्कैन्स। देखो, जब एक प्रिसाइज थ्योरी बन जाती है कि जो ये ह्यूमन माइंड है ये कैसे काम करता है, तब उस थ्योरी को किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक्सप्रेस करना पॉसिबल हो जाता है। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एलन न्यूवेल और हर्बर्ट सिमोन ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, शॉर्ट में बोले तो GPS। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने के लिए बनाया गया था, बल्कि ये देखने के लिए था कि क्या वो इंसानों की तरह सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये अप्रोच कॉग्निटिव साइंस का पार्ट है, जो AI और साइकोलॉजी को मिलाकर ह्यूमन माइंड के काम करने का एक प्रिसाइज मॉडल बनाता है। लेकिन कॉग्निटिव साइंस ज़्यादा फोकस एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ पे करता है, जो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ कंप्यूटर मॉडल्स पर ध्यान देंगे। अब हम आते हैं हमारे तीसरे अप्रोच पे, जिसका नाम है थिंकिंग रैशनली, द लॉ ऑफ थॉट अप्रोच।
इस अप्रोच की शुरुआत एरिस्टोटल ने की थी, जो पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के प्रिंसिपल को डिफ़ाइन किया। एग्जाम्पल ले लो कि राम एक मैन है और सभी मैन मॉर्टल होते हैं। इसका मतलब है कि राम भी मॉर्टल है क्योंकि राम एक मैन है। ये हुआ लॉजिक। ये अप्रोच लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। इसमें सही और एक्यूरेट डिसीजन लेने की कोशिश होती है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं। जैसे कि मान लो फॉर्मल नॉलेज को फॉर्मल नॉलेज में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमेशा इतने क्लियर नहीं होते। और दूसरा चैलेंज हम समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना अलग है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करना अलग है। अब बात करते हैं हमारे चौथे अप्रोच की, जिसका नाम है एक्टिंग रैशनली, द रैशनल एजेंट अप्रोच। अगर हम समझना चाहें कि रैशनल एजेंट होता क्या है, तो रैशनल एजेंट वो होता है जो अपने इन्वायरमेंट को समझकर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रोबोट को एक भीड़ भाड़ वाली रोड क्रॉस करनी है तो उसे अपने सेंसर्स का यूज़ करके इन्वायरमेंट को समझना होगा और फास्ट डिसीजन लेने होंगे। इस अप्रोच के दो मेजर बेनिफिट हैं। पहला ये है कि ये लॉ ऑफ थॉट से ज़्यादा जनरल है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग के अलावा भी मेथड्स को इंक्लूड करता है। दूसरा है ये साइंटिफिकली डिफाइंड है, जो रैशनल सिस्टम्स को डिज़ाइन करना आसान बनाता है। अब हम बात करते हैं एआई के चैलेंजेस और लिमिटेशंस की। तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट रैशनैलिटी मतलब हर बार सही डिसीज़न लेना रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में मुश्किल है, क्योंकि दुनिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से रिसर्चर्स लिमिटेड रैशनैलिटी पर फोकस करते हैं, जिसमें सिस्टम टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एक सेल्फ ड्राइविंग कार को हर सिचुएशन में बेस्ट डिसीजन लेना होता है, लेकिन उसके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम और प्रोसेसिंग पावर होती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एआई के 4 मेन अप्रोचेस कैसे काम करते हैं। पहला था एक्टिंग ह्यूमनली, जिसमें हमने टर्निंग टेस्ट के बारे में पढ़ा। दूसरा था थिंकिंग ह्यूमनली, कॉग्निटिव मॉडलिंग याद ही होगा आपको। तीसरा था थिंकिंग रैशनली, लॉ ऑफ थॉट्स। और चौथा था एक्टिंग रैशनली, रैशनल एजेंट वाला। एआई का फोकस सिर्फ इंसानों को कॉपी करना नहीं होता है, बल्कि सिस्टम को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाना है, जो किसी भी सिचुएशन में बेस्ट काम कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।